साइंस जो है आपका मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का सेट दूसरा हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 40 तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का कर चुके हैं। अब हम लोग 40 से 80 तक प्रश्नों के हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, 1 से 40 प्रश्नों का जो वीडियो हुआ है उसको हमारे चैनल पर अपलोड है, साइंस जो है करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024, उस पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है गारंटी है कि आप लोगों को 10 सेट में से आपके जो है प्रश्न सीधी बोर्ड में टोटल लड़ जाएगा। ठीक है, इसका 100% गारंटी है। यदि आपके नहीं लड़ते हैं तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर आपको भरोसा है तो आप लोग एक बार पढ़ के देखिए आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, विज्ञान का जो है ये MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ऐसे ही प्रश्नों के लिए। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 41 नंबर प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कर लिया है 1 से 40 ले, तो इसके बाद से 41 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का जो है आपको सूत्र बताना है 41 में, तो उसका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म समायवी है। समायवी युग्म आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OH3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपको इसका जो है राइट आंसर याद रखना है कि इसमें जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका C2H4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 44, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है ये आपको बताना है, तो नाइट्रोजन जो होता है एल्कोहल में नहीं उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न को देखकर, सीधी ये बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको बेफिक्र होकर 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 45 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। मतलब बेंजीन का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो बेंजीन का सूत्र सबको मालूम होगा क्या होता है, C6H6। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 46, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनाता है। किसमें घोलने से बनाता है, तो आपको याद रखना है एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसके वर्गीकरण का आधार आपको याद रखना है परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व कौन है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है क्षारीय। ऑप्शन नंबर क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए जो है एफ से फ्लोरीन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान किसमें है, 50 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए एम से निकालना सबसे आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 51 में आपको उत्तर याद रखना है कुटपात। कुटपात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 52, भोज्य पदार्थों के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है। तो
किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के कारण लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है। आहार नाल की सबसे लंबी रचना आपको बताना है 53 में, तो आपको याद रखना है बड़ी आंत जो है सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का जो है रंग आपको बताना है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। तो आपको याद रखना है ये होता है हरा। ठीक है, इसका रंग क्लोरोफिल का कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली युमा रचना को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है सिक्म, सिक्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है 56 में। तो आपको याद रखना है ये लंबे समय तक भूखे रहने से। ठीक है, ये जो होता है लंबे समय तक आदमी भूखा रहेगा तो ये बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये आहार नलिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 58, अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यकृत से स्रावित पित्तरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59, फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो ये पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन जो होता है फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 60, पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेलिकल, पेलिकल से जो है इसको हम लोग आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किण्वन की प्रक्रिया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया कैसी है, तो आपको याद रखना है अवाय्य, अवाय्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, तो आपको याद रखना है कौन सी होती है, ये ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, कौन करता है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसोफिल, बेसोफिल जो है आपको इसका निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 64, पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कौन कैसे होता है। ठीक है, पौधों में पानी एवं घुलनशील खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो करता है कौन, तो ये करता है जाइलम नलिकाओं द्वारा। ठीक है, जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 65, इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब इसमें सबसे तेजी से धड़कन, हृदय का धड़कन किसका धड़कता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चूहा का जो है धड़कन सबसे तेजी से होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 66, मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ स्थित होता है, दाईं आलिंद की दीवार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरीसृप के हृदय में होते हैं, सरीसृप के हृदय में होते हैं मतलब क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है 67 में। तो इसके हृदय में होते हैं 2 आलिंद एवं एक निलय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 68, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है न्यूरॉन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं,
तो ये कहाँ संचित रहते हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जगह, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ठीक है, यानी इनमें सभी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 70, उद्दीपी पन्नों को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। उस अंग को क्या कहते हैं, तो ग्राही अंग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो आपको याद रखना है ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क तीनों करते हैं, तो इनमें से सभी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं का निर्णय करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का निर्णय कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये करता है मेंडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो मनुष्य में मादा जनन के अंग से हार्मोन कौन सा स्राव होता है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सन, ये सभी होते हैं, ठीक है, मादा जनन से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 74, इनमें से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है, कौन सा रोग आता है, तो आपको याद रखना है कि सिफिलिस, AIDS, गोनोरिया ये तीनों आते हैं, तो इनमें से सभी लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 75, नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं, नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वैक्सोटोमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है, लिंग गुणसूत्रों का युग्म बताना है किसमें, तो स्त्रियों में बताना है आपको, तो ये होता है XX, ठीक है, स्त्रियों में क्या होता है XX। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जीव अपने जनक से भिन्न कैसे होते हैं, जीव अपने जनन से भिन्न कैसे हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो हो जाते हैं आनुवंशिक परिवर्तन से और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से, यानी ए और बी दोनों लगाइएगा, ठीक है, ये दोनों के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ये असमजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणों मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है, तो ये मनुष्य में त्वचा कैंसर का जो है बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है किसके, कोयला और पेट्रोलियम किसके महत्वपूर्ण संसाधन है, तो आपको याद रखना है जीवाश्म ईंधन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपके 80 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से इन दोनों वीडियो को सेट 1 और सेट 2 को 2 बार देख लीजिएगा, टोटल ये वीडियो का जो है प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीधे उत्तर मालूम हो जाएगा 1-2 बार देख लेने से कि किसका उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।